हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट लीडर में आपका स्वागत है। चैनल को अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा। आज हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले जो टैक्स सेविंग में आपको हेल्प करते हैं। टैक्स सेवर फंड सही है और टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात करने वाले आज हम। और ऐसे भी म्यूचुअल फंड है इसमें कि जो 40% रिटर्न दे रहे हैं लगभग 3 साल में। 3 साल की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि ये 3 साल का लॉकिंग पीरियड रहता है दोस्तों। आप अगर SIP स्टार्ट करते हो तो 3 साल तक आपको भरना ही है, नहीं तो आप निकाल भी नहीं सकते हो और डाल भी नहीं सकते हो। डाल तो सकते हो, निकाल नहीं सकते हो आप। 3 साल के पहले आप पैसा निकाल नहीं सकते हो। तो 3 साल की लॉकिंग पीरियड रहेगा और 3 साल तक आपको पैसे डालते रहना है। और अगर लमसम भी डाल दिया तो 3 साल के लिए आप लॉकिंग समझिए, वो आप निकाल नहीं सकते हो। तो इसी को बोलते हैं टैक्स सेविंग फंड। तो टैक्स सेव होता है आपका, जो भी आपका टैक्स सेविंग में आप दिखा सकते हो 80C वगैरह में। जो भी एम्प्लॉय वगैरह है, अभी जो भी सैलरीड पर्सन है, उनको पता है कि हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है। तो रिटर्न में हमें दिखा सकते हैं कि हम सेविंग कर रहे हैं और इससे आपको टैक्स सेविंग मिल जाएगी। तो ये भी एक एग्जाम्पशन आप कर सकते हो। तो अभी हम आते हैं म्यूचुअल फंड पे। फर्स्ट म्यूचुअल फंड है मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड। इसको मैंने चूज किया है क्योंकि सबसे ज़्यादा AUM इसी फंड का है। तो और भी बहुत सारे फंड है जो अभी आगे मैं बताऊंगा आपको। और आप देख सकते हो मिराई एसेट टैक्स सेवर फंड 3 साल में आपको लगभग 20% के रिटर्न दे रहा है। CAGR रिटर्न है दोस्तों ये। और ये फंड हार्डली इसको स्टार्ट होकर भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2015 में ये फंड स्टार्ट हुआ है। और आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म में भी ये 20% के रिटर्न दे रहा है। लॉन्ग टर्म और 3 साल दोनों में ये उतने ही रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सा प्लस माइनस हो रहा है, मगर ये लगभग 20% के रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दे रहा है अभी। और आप देख सकते हो इसके फंड का रेटिंग देखिए, 5 स्टार रेटिंग है। और फंड साइज देखिए 14,255 करोड़, जबरदस्त AUM है इनकी। और मिनिमम SIP देखिए आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। और यानी भी अभी 34 रुपीज का चल रहा है। आप देखिए अभी मंथली SIP अगर 5,000 की मंथली SIP करते हो आप 3 साल के लिए, तो आप देखिए आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 1,80,000 और आपको मिलेंगे बाद में 2,38,000 3 साल बाद। 32% प्लस दिख रहा है पैसा, आप देख सकते हो। तो जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है आपको 3 साल में भी। और आप देखिए अगर 5 साल के लिए करते हो वही पैसा आप 5 साल के लिए, 3 साल तो लॉकिंग पीरियड है, आप 3 साल के बाद कभी भी निकाल सकते हो। और अगर आपने ऐसे ही कंटिन्यू किया 5 साल किया तो आप देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 3 लाख रुपीज और आपको मिलेंगे 4,69,000 रुपीज। लगभग 56% आपका पैसा बढ़ रहा है। और अभी देखिए वहीं आप लमसम करते हो, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हो 1 लाख रुपीज की 3 साल के लिए, तो आप देखिए 1 लाख तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आपको 3 साल बाद मिलेंगे 1,72,000 रुपीज। तो आप देख सकते हो लगभग डबल के आसपास गया है पैसा 3 साल में। आप अगर पैसा डबल करने जाओगे दोस्तों मार्केट में तो लगभग 8 साल लगते हैं। 1 लाख को 2 लाख होने में 8 साल लगते हैं। तो आपको ये बेटर ऑप्शन है, आप इसमें लमसम भी डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों के पास पैसा रहता है। SIP भी अच्छी बात है, मगर आपके पास अगर लमसम पड़ा होगा तो आप लमसम भी डाल सकते हो, आपको टैक्स सेविंग में उसका भी बेनिफिट मिलेगा। और अभी देखिए अभी इनके पास 14,000 करोड़ के AUM है। इन्होंने लगभग 98.9% इन्वेस्ट कर रखा है डोमेस्टिक इक्विटी मार्केट में और कैश पड़ा है इनके पास 1.1% का। और देखिए अभी इन्होंने कौन कौन से सेक्टर में पैसा अलॉट किया है। फाइनेंशियल सेक्टर में इन्होंने सबसे ज्यादा पैसा लगाया 31.8%, अदर्स में लगाया 20%, एनर्जी में लगाया 11.3%, टेक्नोलॉजी में 9.9%, ऑटोमोबाइल में 8.4%, हेल्थ केयर में 6.7% और कंज्यूमर और कंस्ट्रक्शन दोनों में 5% के ऊपर थोड़ा सा लगाया, आप देख सकते हो। तो बहुत अच्छे से इन्होंने मैनेज किया है फंड को। और आप देख सकते हो इनकी होल्डिंग में देखोगे तो अभी टोटल 69 शेयर्स ऐड किए इन्होंने। और फर्स्ट टॉप 10 में देखिए अभी फर्स्ट स्टॉक HDFC बैंक 8% पैसा लगाया अपने AUM का, ICICI बैंक 7%। तो बड़े बड़े अच्छे स्टॉक इन्होंने उठाए, आप देख सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस और एक्सिस तीनों बड़ी बैंक उठाए दोस्तों, HDFC बैंक, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक। और हेवीली इन्वेस्ट किया है उसमें। रिलायंस इंडस्ट्री तो मार्केट का सबसे बड़ा शेयर है, तो उसको भी अच्छा अलॉट किया है इन्होंने। और IT से इन्फोसिस को पकड़ा है इन्होंने। और नेक्स्ट देखिए फिर से बैंकिंग में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSU में सबसे बड़ी बैंक, भारतीय एयरटेल, लार्सन एंड टुब्रो, TCS और HCL टेक। तो देख सकते हो सब जबरदस्त सभी लार्ज कैप कंपनियों को इन्होंने टॉप 10 में पकड़ा और थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप में भी लगाया होगा, मगर बहुत ही कम एलोकेशन होगा इनका। और देखिए अभी पीयर्स में आते हैं दोस्तों अभी हम। और देख सकते हो पीयर्स में देखोगे तो क्वांट टैक्स प्लान, क्वांट का फंड सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है टैक्स सेविंग फंड में। टैक्स सेविंग को ELSS भी बोलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हो टैक्स सेविंग फंड में क्वांट का फंड 40% रिटर्न दे रहा है 3 सालों में। पराग पारिक टैक्स सेवर फंड 23.89%, IDFC टैक्स एडवांटेज फंड 23.8%, कैनरा रोबैको 21% और मीराई एसेट सबसे कम रिटर्न दे रहा है, मगर सबसे ज्यादा EUM इन्हीं के पास है। तो आप देखिए
तो ईएम कम रहने के बावजूद लोगों ने अच्छे रिटर्न कमाए, और इनके पास फंड ज़्यादा होके भी इन्होंने अच्छे रिटर्न नहीं बनाए उतने जितने बाकी के फंड्स ने बनाए, आप देख सकते हो। तो अभी हमने रिटर्न देखिए, तो आगे देखिए एक्सपेंस रेशो, सबका अलग अलग रेशो है दोस्तों। एक्सपेंस रेशो आप देखिए, क्वांट का 0.57, पराग पारेख का 0.8, IDFC का 0.7, और मीराई एसेट 0.5, कैनरा रोबेको 0.59। तो आप देख सकते हो सबसे कम एक्सपेंस रेशो मीराई एसेट का ही है 0.53%। तो आप देख सकते हो। और अभी फंड का साइज देखिए, अलग अलग फंड का अलग अलग फंड साइज है। और आप देखिए क्वांट टैक्स का 2327 करोड़, पराग पारेख देखिए 901 करोड़, सबसे कम इन्हीं का है। IDFC टैक्स एडवांटेज फंड 4091 करोड़ का फंड साइज है इनके पास भी। और कैनरा रोबेको देखिए 4583 करोड़। तो अच्छा खासा फंड साइज है सभी के पास, आप देख सकते हो। मगर सबसे ज्यादा मीराई एसेट है, मगर इन्होंने अच्छे रिटर्न बनाए नहीं दोस्तों। स्टॉक्स तो इन्होंने बढ़िया ऐड किए अपने पोर्टफोलियो में, मगर इनके रिटर्न बने नहीं है। तो आप चाहिए तो अभी क्वांट टैक्स प्लान, इसका भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए होगा और आपको लग रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं अलग अलग सभी फंड पे के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। और अभी देखिए फंड की रेटिंग देखिए, क्वांट टैक्स को 5 स्टार, पराग पारेख को भी 5 स्टार, IDFC को देखिए 4 स्टार रेटिंग है, और बाकी सभी 5 स्टार रेटिंग वाले ही फंड है यहाँ पे। और अभी देखिए बहुत सारे फंड है जो आपको टैक्स सेविंग में अच्छी बेनिफिट दे सकते हैं। और आप देखिए 23 में आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, कैनरा रोबेको इक्विटी टैक्स, मैंने इसका तो बताया, मीराई एसेट का भी बताया, इन्वेस्को इंडिया टैक्स प्लान फंड, DSP टैक्स सेवर फंड, क्वांट टैक्स प्लान, और बैंक ऑफ इंडिया टैक्स एडवांटेज। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट में फंड्स अवेलेबल है दोस्तों, उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी कर सकते हो। ये सभी फंड अच्छे और टॉप में आते हैं, टॉप 10 में आते हैं। तो आप इनके बारे में और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। जो भी फंड आपको अच्छे रिटर्न दे रहा है और आपको जो जिनकी भी होल्डिंग अच्छी लग रही है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगले 3 साल के लिए। क्योंकि आप सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर एक बार इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी तो आपको 3 साल तक करते रहना है, और आपने लमसम एक बार लगा दिया तो 3 साल के लिए लॉकिंग हो जाएगा। तो थोड़ा सा सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और आपको पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा इसको। तो आप थोड़ा सा सोचिए और फिर बाद में पैसा लगाइए। और अपने फंड एडवाइजर से भी आप अपनी राय ले सकते हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।